नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान वो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 16 जून को G7 की बैठक में कनाडा जाएंगे। उनके कनाडा आने से पहले वहां रहने वाले भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के आने से भारत और कनाडा के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी और दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। दोनों ही कंट्रीज आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा संबंध चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं वेरियस सेक्टर्स में। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ G7 में आना इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कितने स्ट्रांग हैं और फ्यूचर में भी कितने स्ट्रांग रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों जब भी पिछले कुछ समय से जो रिलेशनशिप जो खराब हुए थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप लिया और उसको और बेहतर बनाने के लिए, वैसे भी इंडिया इस वक्त 4th पावर है, उसके साथ जो मेल जोल बढ़ाना चाहिए। जो इसके जो रिलेशन है वो हम लोगों के लिए भी अच्छे हैं, जो इंडिया के लोगों के लिए भी अच्छे हैं। सो ऐसे यही मेरी इच्छा भी है, इसको और आगे लेके जाएं। वहीं कनाडाई मूल के भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उनका कहना है कि पीएम मोदी भारत को अपने विजन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो इंडिया की इकॉनमी है, कनाडा को बहुत उसकी ज़रूरत है। मोदी जैसा एक नेता जिसने इंडिया को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए हैं, कनाडा को उनके थोड़ा बहुत हेल्प होनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ऐसे ही हम दोनों कंट्री आपस में मिले जुले, जो हमारा भाईचारा बना रहे। वैसे देखा जाए तो इंडिया जब से हमको आज़ादी मिली तब से बहुत पीछे थे हम, तो अभी 4th इकोनॉमी बन गई, जो छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है। सो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होती है, नेगेटिव साइड्स भी होती है, बट ऑब्वियसली अगर मैं अभी इंडिया में रहती तो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। कनाडा में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। कनाडाई पीएम के न्योते पर पीएम मोदी का कनाडा जाना दोनों देशों के रिश्तों को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। पुणे के मावल तालुका स्थित कुंदामाला में शनिवार को इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल भारी बारिश के कारण ढह गया, जिससे लगभग 25 से 30 पर्यटक नदी में गिर गए। स्थानीय निवासी रघुवीर शेलार ने बताया कि घटना आधे घंटे पहले की है और अब तक करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 4 से 5 लोग अभी भी लापता हैं। पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अभी लगभग आधा घंटे पहले यानी कि 4 बजे ये घटना लगभग हुई है। इसमें लगभग 100-125 लोग ये छोटे से ब्रिज पे पर्यटक घूमने को आए थे। उसमें से 20-25 लोग को रेस्क्यू स्थानिक लोगों ने और हमारी टीम ने किया है, लेकिन अभी भी 4-5 लोग लापता भी है और कुछ लोग पानी के अंदर, जो ब्रिज का भाव गिर के पानी के अंदर ब्रिज का एरिया गिरा है, उसके अंदर कुछ अंदर फंसे हुए लोग हैं। उनको निकालने के लिए अभी प्रशासन के लिए हम लोग मदद मांगी है, हाइड्रा क्रेन भी मंगाया है और एम्बुलेंस, और ये शासन के आने के बाद इमरजेंसी अभी कुछ लोग ट्रांसफर भी हॉस्पिटल में किए हैं। लेकिन अभी भी अंदर कितने लोग हैं अंदाजा हम लोग बता नहीं सकते। जो बाहर पानी में हम लोग उनको निकाले और 2 मेरे हिसाब से अभी तक तो हमको डेड बॉडी यहाँ पे मिली है। केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, जहां हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया। एसडीआरएफ की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और बचाव दल ने यात्रियों और चालक दल सहित सभी 7 शवों को बरामद कर लिया। दो भाई असरार और अबरार क्रिकेट की गेंद निकालने के दौरान चेनाब नदी में डूब गए। यह घटना नदी किनारे एक खेल के दौरान हुई। एसएसपी और डीसी डोडा मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आप युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, 2027 तक हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थ। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 11 साल की अवधि में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं। 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस
सीसीटीएनएस, आईसीजीएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पद से हटाए हुए 2 साल हो गए हैं। अभी तक भाजपा ने नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भी आज तक नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया है। ये दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ओवरड्यू हो गए हैं, 2 साल हो गया है, अभी तक उनको अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई है, तो वहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, इसलिए झगड़ा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोकतांत्रिक तरीके पे चलने वाली पार्टी रही है, लोकतांत्रिक तरीके को मानने वाली पार्टी रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में किसी भी पद को नियुक्ति लेके कोई विलंब नहीं होता। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश जिसे कभी दंगों का केंद्र माना जाता था, अब दंगा मुक्त है। यहाँ कानून का राज स्थापित हुआ है। 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर 4थे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में 3रे नंबर का अर्थ। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी को भी इतिहास पढ़ने की नसीहत दी है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पाकिस्तान की प्रवक्ता है। जयराम रमेश ने कहा है कि मुनीर US जा रहा है, जिसे लेकर लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। बाद में पता चला कि मुनीर जा ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह लोगों को यहाँ गुमराह करते हैं। आपने कह दिया कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के नागरिकों के खिलाफ हैं। फैक्ट ये है कि हम 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के चरित्र को लेकर कहा है कि बीजेपी का चरित्र राष्ट्रवाद का चरित्र है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी बयान दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं है ना, वो पाकिस्तान की प्रवक्ता है। जयराम रमेश ने कहा कि मुनीर जो है जा रहा है US, लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पता चला मुनीर जा ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह जो है लोगों को यहाँ गुमराह करते हैं। दूसरा सवाल है फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में आपने कह दिया कि हम जो है फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के नागरिकों के खिलाफ हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हम 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं। फैक्ट ये है कि 1948 में नेहरू जी ने जो है इस इजराइल बनने का विरोध किया था। 50 में उसका जो है एम्बेसी खोल दिया, कॉन्सुलेट जनरल मुंबई में। 71 की लड़ाई में जो है इजराइल के पूरे सैनिकों के सैनिक सामानों के साथ जो है इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी। मोसाद जो है वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के साथ जो है पूरा कोऑर्डिनेशन बनाता रहा। और इसके बाद 1992 में फुल फ्लेज्ड आपने ऑफिस खोल दिया। पहले इजराइल का ऑफिस खोला, दूतावास खोला यहाँ दिल्ली के अंदर,
और 96 में उसके बाद फिलिस्तीन का जो है दूतावास खुला। आप जो है सब काम करते रहो। आज हम आप ही की पॉलिसी को यदि आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, आतंकवाद की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है आप देश को गुमराह कर रहे हो। सारे प्रवक्ता जो है देशद्रोह की तरह, देशद्रोहियों की तरह बात कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध जो है वो देश का विरोध हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान परस्त जो कांग्रेस की राजनीति है उसको ठहरना चाहिए, उसको एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का जो है रोल प्ले करना चाहिए और इस तरह से किसी की भावना को नहीं भड़काना चाहिए। बीजेपी का कौन सा चरित्र है? बीजेपी का चरित्र राष्ट्रवाद है। बीजेपी का चरित्र यह है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। बीजेपी का चरित्र यह है कि यदि आतंकवादी गतिविधियां हमारे यहाँ होंगी तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। कांग्रेस का चरित्र नहीं है कि 2008 में मुंबई का ब्लास्ट हो गया, 175 लोग से ज़्यादा मर गए, 350 से ज़्यादा घायल हो गए और जाके सरमल शेख में जो है नाक कटवा दी। 2009 में जाके जुलाई में पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिए, एक बाल बाका नहीं कर पाए, एक आदमी को मार नहीं पाए और ऊपर से सरमल शेख का समझौता करने के बाद सऊदी अरब में 2011 में फिर से पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कर दिया मुंबई के अंदर। क्या यही चाल चरित्र चेहरा है कांग्रेस का? बीजेपी का चेहरा चरित्र ऐसा है कि यदि हमारे एक नागरिक को मारेगा पाकिस्तान, हम घुसकर मारेंगे और आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना में हम कोई भी डिवीज़न नहीं करेंगे। हम ये मानेंगे कि आतंकवाद का मतलब पाकिस्तानी सेना है और इसलिए यदि कांग्रेस को गुस्सा है, यदि पाकिस्तान में मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है उनको पाकिस्तान जिंदाबाद करना है तो वो जिंदाबाद करें। हम पाकिस्तान का विरोध करेंगे, आतंकवाद का विरोध करेंगे और यही दुनिया में कहते रहेंगे। ये मेरे ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रही है, मैंने उनको इतिहास बता दिया है और उनको पढ़ने की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, आज प्रदेश में हालात काफी खराब हो गए हैं। रेत माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं, परिवहन माफिया के भी हौसले बुलंद हो गए हैं। आज प्रदेश में हालात बहुत बिगड़ गया है। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया के हौसले बुलंद हैं। कसडोल में, बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा की गिधौरी में एक नौजवान लड़के को खंबे में बांध कर पीटा गया। अभी 2 दिन पहले राजनांदगांव में गोली चली। गरियाबंद में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। बलरामपुर में एक कांस्टेबल को राउंड के मार दिया गया और सुकमा में पत्रकारों को उसकी गाड़ी में गांजा डाल के उसके फर्जी केस बना के उसे जेल में भेज दिया गया। तो आज जो माफिया राज चल रहा है, ये डबल इंजन की सरकार होने से माफियाओं के दुस्साहस बढ़ गया है। डबल इंजन के सरकार होने का आम जनता को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, न किसानों को, न मजदूरों को, न गरीबों को, न आदिवासियों को। ये फ़ायदा उठा रहे हैं तो केवल कोचिया और माफिया लोग उठा रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में हालात है। संवैधानिक स्थिति खुद ही बता रहे हैं कि स्थिति बेहद ख़राब है। राज्यपाल जी प्रत्येक ज़िले में जाकर अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं। ये संविधान के बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर। आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा कि रमन सिंह जी युक्तियुक्तकरण में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए शिक्षा सचिव को पत्र लिखे हैं। जबकि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनकी अपनी मर्यादाएं होती है और उसे लांघ कर सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विष्णु देसाई सरकार केवल कहने की है। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भी इस सरकार पे विश्वास नहीं है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जो लोग दिल्ली में बड़े बड़े वादे करके भागकर पंजाब आ गए, वे अब फिर से झूठे आश्वासनों का ढोल पीट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके वादों का क्या हुआ? प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, कृपया अपने किए वादों का जवाब देने की शिष्टता रखें। उनमें से एक बड़ा वादा पंजाब की महिलाओं को 1000 प्रति माह देने का था। अब 3.5 साल हो गए हैं। जो लोग बड़े बड़े वायदे करके दिल्ली से भागे और आके पंजाब बैठे और फिर से झूठे वायदों के ढोल पीटे, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, भाई क्या हुआ तेरा वादा?
जो वादा करी थी उन सभी बातों का जवाब आदरणीय केजरीवाल जी कृपया देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछना चाहती मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो केवल मखौटा है, सरकार तो दिल्ली से चैनलाइज हो रही है। एक जो वायदा किया था पंजाब की बहनों को 1,000 रुपए देंगे, 3.5 साल हो गए भाई। दिल्ली में तो आप 100 दिन की सरकार हुई है तो पहुंच जाते हैं तख्तियां लेके, महिला सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि। 3.5 साल में 1,000 छोड़ो 1 रुपया भी दिया क्या? कृपया जवाब दें माननीय केजरीवाल जी। जो किसानों से एमएसपी का वादा किया था, क्या किया, दिया क्या? 3.5 साल की सरकार हो गई। जब आंदोलन से ये पार्टी सत्ता में आई, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, सत्ता का लोभ नहीं है, कुर्सी का लोभ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली की जनता ने जब आपको वहां से उखाड़ा, भगाया, तो किस सत्ता के लालच में आके पंजाब के साथ चिपक गए भाई? फिर आप कहते हैं वीआईपी कल्चर, तो क्यों यहां पंजाब के पैसों से, जनता के खून पसीने की कमाई से पूरी की पूरी आपकी दिल्ली कैबिनेट पंजाब पे शासन कर रही है? आपके सारे दिल्ली के अधिकारी पंजाब में बैठ करके यहाँ की रोटियां तोड़ रहे हैं, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ के बंगले, यहाँ के पैसे, यहाँ का खर्चा क्यों करवा रहे हो भाई? किस वीआईपी कल्चर के नाते करवा रहे हो? आज आपका सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है पंजाब के खर्चे से, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से। मैं जवाब चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।